हेलो दोस्तों, राधे राधे। सभी दोस्तों का स्वागत है लेट्स एजुकेशन कोटपुतली डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आज की क्लास में अपन बात कर रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में, जिसके अंदर बात करेंगे अपन सी लैंग्वेज और इसकी हिस्ट्री से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चंस को अपन कवर करेंगे। तो जो भी साथी कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहा है उन सभी दोस्तों के लिए क्लास बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि सी लैंग्वेज को किसने डेवलप किया था। तो किसने डेवलप किया था सी लैंग्वेज को? हु डेवलप्ड दी सी लैंग्वेज? केन थॉमसन ने किया था, डेनिस रिची, जेम्स गोसलिंग, या किसने किया था? ये किया था डेनिस रिची ने। किसने किया था? डेनिस रिची ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सी लैंग्वेज का विकास कहाँ हुआ था? अगर बात करें कि सी लैंग्वेज का डेवलपमेंट कहाँ पे हुआ था, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, बेल लैबोरेटरीज या फिर गूगल? तो सी लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ था बेल लैबोरेटरीज के अंदर। कहाँ पे हुआ था? बेल लैबोरेटरीज। अब इसका नाम है एटी एंड टी बेल लैबोरेटरीज। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी लैंग्वेज किस दशक में डेवलप हुई थी? तो किस दशक के अंदर डेवलप हुई थी सी लैंग्वेज? ये हुई थी 1970 के अंदर। 1970 के टाइम पे ये क्या हुई थी? डेवलप हुई थी। याद रखना कुछ ऑप्शन के अंदर 1972 भी आता है। तो अकॉर्डिंग ऑप्शन आपको राइट आंसर करना है कि 1970 या 1972। लेकिन इसमें पूछा है दशक के बारे में पूछा है, तो इसके अंदर ऑप्शन सी होगा कि 70 के दशक के अंदर ये डेवलप हुई थी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी लैंग्वेज मूल रूप से किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाई गई थी? सी वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड फॉर विच ऑपरेटिंग सिस्टम? तो किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाई गई थी सी लैंग्वेज? तो ये बनाई गई थी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी लैंग्वेज किस लैंग्वेज से बनी थी? अगर बात करें जो सी लैंग्वेज है वो कौन सी लैंग्वेज से बनी थी? तो वो बनी थी बी लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? बी लैंग्वेज। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी लैंग्वेज को किसने डेवलप किया? भाई सी लैंग्वेज किससे बनी? बी लैंग्वेज से। अब बात कर रहे हैं कि जो बी लैंग्वेज है उसको किसने डेवलप किया था। तो किसने डेवलप किया था बी लैंग्वेज को? तो वो किया था केन थॉमसन ने। किसने किया था? केन थॉमसन ने इसको डेवलप किया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन कि सी लैंग्वेज का पहला वर्जन कब आया? When was the first version of C released? तो कब आया था सी लैंग्वेज का पहला वर्जन? तो बताइए इसका आंसर। तो वो आ जाएगा 1972 के अंदर। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। इससे पहले क्वेश्चन अपने देखा था कि किस दशक के अंदर डेवलप हुई थी, तो हुई थी 1970 के दशक के अंदर डेवलप हुई थी। अब इसने पूछा है कि सी लैंग्वेज का पहला वर्जन कब आया था? तो वो आया था 1972 के अंदर। कब आया था? 1972 के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन की लैंग्वेज को क्या एग्जामिनर घुमा सकता है? तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी लैंग्वेज इनिशियली किस उद्देश्य के लिए बनी थी? तो बताइएगा कि सी वॉज इनिशियली डेवलप्ड फॉर, यानी किस पर्पज के लिए बनी थी सी लैंग्वेज? वेब डेवलपमेंट के लिए, गेम डेवलपमेंट के लिए, सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए या फिर एआई के लिए? तो ये बनी थी सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। और सी लैंग्वेज कैसी होती है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है और ये पोर्टेबल होती है, यानी अपन इसके कोड को दूसरे मशीन या दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के इस पर रन करवा सकते हैं। जिसके अंदर सी है और कौन सी है? जावा है और पाइथन। सी, जावा और पाइथन ये ऐसी लैंग्वेज है कैसी होती है? पोर्टेबल होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्टम प्रोग्रामिंग हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी लैंग्वेज का पहला मेजर यूज कहाँ हुआ था? कि फर्स्ट मेजर यूज ऑफ सी वॉज इन, तो कहाँ पे हुआ था? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कहाँ पे होता? यूनिक्स ऑपरेटिंग
सिस्टम। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी लैंग्वेज ने किस लैंग्वेज को रिप्लेस किया, यानी सी रिप्लेस्ड विच लैंग्वेज, सी लैंग्वेज ने कौन सी लैंग्वेज को रिप्लेस किया था। तो मैंने बताया कि सी लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज से बनी थी, बी लैंग्वेज से। तो रिप्लेस भी कौन सी लैंग्वेज होगी, बी लैंग्वेज होगी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बी लैंग्वेज से रिप्लेस किया था सी लैंग्वेज को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी लैंग्वेज किसकी सक्सेसर मानी जाती है, यानी सी इज सक्सेसर ऑफ विच लैंग्वेज, किसकी सक्सेसर मानी जाती है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है भाई, बी लैंग्वेज की वजह से तो सी लैंग्वेज बनी है या उसका रिप्लेसमेंट हुआ, तो सक्सेसर कौन मानी जाएगी, बी लैंग्वेज ही मानी जाएगी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कोबोल लैंग्वेज, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बी लैंग्वेज इसकी सक्सेसर मानी जाती है, किसकी, सी लैंग्वेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किस लैंग्वेज में रीराइट किया गया। जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए क्या सी लैंग्वेज बनी है, ठीक है, और उसको रीराइट किया गया किसके अंदर, किस लैंग्वेज के अंदर, तो वह सी लैंग्वेज। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सी लैंग्वेज का स्टैंडर्ड कब बना, सी लैंग्वेज का स्टैंडर्ड कब बना था, 1989 में, 1995 या 2000 के अंदर, या फिर 1972 के अंदर। तो 1989 के अंदर इसका स्टैंडर्ड बना था, 1989 के अंदर इसका स्टैंडर्ड बना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ANSI को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, तो C89, C89 के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनिस रिची किस लैब से जुड़े थे, जो सी का डेवलपर है कौन, डेनिस रिची, वो किस लैब से जुड़े थे, तो जुड़े थे बेल लैब से। कौन सी लैब से, बेल लैब से जुड़े थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि बी लैंग्वेज किससे डिराइव थी, तो किससे डिराइव थी बी लैंग्वेज, तो वो BCPL, इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो बी लैंग्वेज किससे डिराइव थी, वो BCPL, जो BCPL लैंग्वेज है उससे ये क्या थी, डिराइव्ड थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, BCPL लैंग्वेज किसने बनाई थी, BCPL जो लैंग्वेज है वो किसने बनाई थी, वो बनाई थी मार्टिन रिचार्ड ने, मार्टिन रिचार्ड ने बनाई थी, और ये बनाई थी 1996 के अंदर, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के अंदर इस लैंग्वेज को डेवलप किया था मार्टिन रिचार्ड ने। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब डेवलप किया था, 1996 के अंदर इसको डेवलप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि सी लैंग्वेज को पॉपुलर बनाने वाली फेमस बुक कौन सी है, कि सी लैंग्वेज को पॉपुलर बनाने वाली फेमस बुक का नाम बताना है आपको। तो कौन सी है, विच बुक पॉपुलराइज्ड सी लैंग्वेज, तो कौन सी हो जाएगी वो, दी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। याद रखना इस बुक का नाम है दी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने लिखी, जो बुक है सी लैंग्वेज का नाम है इस बुक का, तो ये किसने लिखी थी, तो किसने लिखी थी, ये रिची एंड कैरनाइगन ने, ये इसके डेवलपर थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। कैरनिगन है कि इन्होंने इनका क्या किया था, लिखा था इस बुक को, जिसका नाम है दी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी लैंग्वेज को इनिशियली किस नाम से जाना जाता था, यानी सी लैंग्वेज से इसके पहले किस नाम से जानते थे, सी वॉज इनिशियली कॉल्ड न्यूबी, सिस्टम सी, या सी बेस, या यूनिक सी।
तो वो जानते थे न्यू बी, न्यू बी, क्योंकि सी लैंग्वेज बी लैंग्वेज से बनी है तो इसको पहले न्यू बी के नाम से जानते थे। ऑप्शन ए इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सी लैंग्वेज का विकास किस कंप्यूटर पे हुआ था। तो किस कंप्यूटर पे हुआ था सी लैंग्वेज का विकास? सी वॉज डेवलप्ड ऑन विच कंप्यूटर? तो हुआ था PDP 11, PDP 11 या PDP 7। याद रखना, अगर 7 भी आ जाए PDP 7 तो भी करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सी लैंग्वेज की पॉपुलैरिटी का मेन रीजन क्या था? कि वह सी लैंग्वेज है उसके पॉपुलैरिटी का मेन रीजन क्या था? मेन रीजन फॉर पॉपुलैरिटी ऑफ सी वॉज GUI, पोर्टेबिलिटी, एनिमेशन या वेब सपोर्ट। तो क्या था भाई? वो था पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जो सी लैंग्वेज का कोड होता है ये दूसरे सिस्टम या दूसरे मशीन के ऊपर भी क्या रन हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि सी और जावा और पाइथन ये क्या होती है? पोर्टेबल लैंग्वेज होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सी लैंग्वेज किस फील्ड में सबसे पहले वाइडली यूज हुई? कि सी वॉज फर्स्ट वाइडली यूज्ड इन। तो किस फील्ड के अंदर हुई ये बताइए इसका आंसर। वेब एप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर, मोबाइल एप्स या फिर गेम्स? तो ये होती सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के फील्ड के अंदर क्या हुई थी? यूज हुई थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सी लैंग्वेज किस प्रोग्रामिंग पैराडाइगम से जुड़ी थी? तो किस प्रोग्रामिंग पैराडाइगम से जुड़ी थी? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फंक्शनल, प्रोसीजरल या फिर लॉजिकल? तो ये जुड़ी थी प्रोसीजरल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी लैंग्वेज को किस एरा की फाउंडेशन लैंग्वेज कहा जाता है? जो सी लैंग्वेज है उसको किस एरा की फाउंडेशन लैंग्वेज कहा जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। AI एरा, वेब एरा, सिस्टम सॉफ्टवेयर एरा या फिर मोबाइल एरा? तो ये आंसर हो जाएगा इसका सिस्टम सॉफ्टवेयर एरा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किस काल के अंदर या किस दशक के अंदर हुआ था? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। 1970 के अंदर इसका क्या हुआ था? डेवलप हुआ था। ये कौन? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी लैंग्वेज किस इंस्टीट्यूशन से क्लोजली रिलेटेड थी? ये कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसके साथ में सी लैंग्वेज क्या थी? क्लोजली रिलेटेड थी, यानी उससे संबंधित थी। तो कौन सी थी वो? बेल लैब। किसने की लैंग्वेज को घुमा रखा है, ठीक है, बेल लैब्स, जिसका नाम अब है AT&T बेल लैबोरेटरीज, टी बेल लैबोरेटरीज। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस किस लैंग्वेज पर पड़ा? तो किस लैंग्वेज पे पड़ा भाई? C++, जावा और C#। तो ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का कि सी लैंग्वेज को प्राइमरली किस पर्पज के लिए डिजाइन किया गया था? तो किस पर्पज के लिए सी लैंग्वेज को डिजाइन किया गया था? बिजनेस ऐप के लिए, साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए, सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए या फिर ग्राफिक्स के लिए? तो सी लैंग्वेज को सिस्टम प्रोग्रामिंग पर्पज के लिए क्या किया गया था? डिजाइन किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि सी लैंग्वेज का डेवलपमेंट किसके साथ क्लोजली जुड़ा था? तो किसके साथ में जुड़ा था भाइयों? विंडोज़ के, यूनिक्स, एंड्रॉयड या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम? तो वो जुड़ा था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। तो सभी दोस्तों का धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में।